कोई वैक्सीन नहीं नजर आ रही। यानी अगर हमने इसका इलाज करना है कोरोना वायरस का, तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं है कि वायरस तो है, जब भी लोगों को आप मौका देंगे मिलने, फिर से वापस आ जाएगी। इस साल के आखिर तक कोरोना का इलाज नहीं आएगा, वैक्सीन नहीं होगी तो इलाज भी नहीं होगा। हमें इस साल कोरोना के साथ ही रहना है। ज्यादा देर तक कारोबार बंद नहीं कर सकते। एसओपीज के तहत तमाम कारोबार खोलेंगे। सूबे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर गौर करें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क, बेरोजगार ना किया जाए, लोग भूख से मर जाएंगे। हमें कोरोना से एहतियात के साथ लड़ना है। पंजाब हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने का फैसला। थर्मल गन से चेकिंग होगी। हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पैदावारी यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाजत होगी। शोरूम्स 4 दिन के लिए खुलेंगे। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए एसओपीज तैयार। मुसाफिरों के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स लाजमी करार। 2 सीट्स पर एक मुसाफिर सफर करेगा। 3 फीट का फासला रखना होगा। एसी का इस्तेमाल ममनू है। बस में सवार होने के लिए अगला और उतरने के लिए पिछला दरवाजा इस्तेमाल होगा। रूट मुकम्मल होने पर बस में जरासीम कुश स्प्रे होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा ऐलान। अवामी सहूलत के लिए पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर एसओपीज बनाने की हिदायत। मुर्शिद इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं तेल की नई कीमतों के मुताबिक नजरसानी शुदा किराया वसूल किया जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। जहाज कल से भरेंगे उड़ान। सिविल एविएशन का ऐलान। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट शामिल। इस्लामाबाद से गिलगित के लिए परवाजें मामूल के मुताबिक होंगी। बैनुल-अक़वामी परवाजों पर 31 मई तक पाबंदी बरकरार। समाजी फासले और मुसाफिरों की तिब्बी जांच पड़ताल पर कोई समझौता नहीं होगा। PIA की खुसूसी परवाज कतर से फंसे 237 पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर पहुंच गई। इंतजामिया ने तमाम मुसाफिरों को इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन कर दिया। कौमी एयरलाइंस इंतजामिया का यूरोप के लिए मजीद परवाजें चलाने का भी ऐलान। स्टेट बैंक का गिरते कारोबार को संभाला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में मजीद 1% कमी, 8% मुकर्रर। शरह सूद 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मार्च से अब तक 5.25% कमी हुई। अब मुल्क में बढ़ती महंगाई को भी ब्रेक लगेगा। कोरोना से मजीद 33 अफराद जब बहाक। मुल्क में मजमूई तादाद 803 हो गई। 37,218 अफराद बीमार हो चुके। मोहलक वायरस से सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर। तादाद 14,099 हो गई। पंजाब में 13,914, KP में 5,432, बलूचिस्तान में 2,310 केसेस रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में 501। आजाद कश्मीर में मुतासिर अफराद की तादाद 105 हो गई। 10,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब। दवा की जो बनना है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी और इसके अलावा 4 दूसरी फार्मास्यूटिकल होंगी जो कि जनूबी एशिया के अंदर है। पाकिस्तान उन ममालिक में से होगा, उन 3 ममालिक में दुनिया के अंदर कि जहां इसकी प्रोडक्शन भी होगी और वहां से इसकी एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया के अंदर की जाएगी। कोरोना की दवा दरियाफ्त। पाकिस्तान भी चंद हफ्तों में तैयारी शुरू कर देगा। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं दवा बनाने के लिए दुनिया में 5 कंपनीज को लाइसेंस मिला है। एक कंपनी पाकिस्तानी है। मुआवनी खुसूसी ने कहा कोरोना के दौरान दूसरी बीमारियों का फैलाव खतरनाक है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे बनाने का इल्जाम, शरीफ खानदान के लिए एक और मुश्किल। नैब ने 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नामजद, 4 वादा मुआफ गवाह और 16 मुल्जिम शामिल। चेयरमैन नैब ने प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पीर को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ्त, तोशा खान रेफरेंस में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की 29 मई को एहतसाब अदालत तलबी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशा खाने से गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम है। खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़ जरूर पैनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जिन्ना 3 दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां, 2 हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इन्हां भी एहतसाब होना चाहिए। अब्बासी साहब हौसला रखो। किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, चोरो हालात को फेस करो। नैब आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, जो कार्रवाई करनी है करे। ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है तो हुकूमत का भी होना चाहिए। गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम कहा। जिसने 3 बार वजारत अज़्मा का मजा चखा, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। लूट मार का हिसाब लिया जाए। गुलाम सरवर खान की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में शोर शराबा। हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। एक तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया। वजीर आजम की नाअहली और नातजुर्बेकारी से वायरस मजीद फैलेगा। एहसन इकबाल की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। सिंध हुकूमत का 3 रोजा महफूज दिन मुहिम का आगाज। सुबह में सख्त लॉकडाउन। जुमे के रोज किरियाना, सब्जी, फल और मेडिकल की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा दुकानों के अलावा दीगर कारोबार बंद रहे। नमाज जुमा के इज्तिमात भी महदूद। 10वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील नौ। सिंध हुकूमत ने एतराज़ात उठा दिए। NFC में हफीज शेख की शमूलियत की मुखालिफत। अरकान की नामजदगी भी आइन में दर्ज तरीक़ाकार के खिलाफ है। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को खत। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए फौरी वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाएं। ईद उल फित्र से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाएं। मैसूर हमवतनों के साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक बंद किया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं वजीर आजम और वजीर खारिजा को एहसास होता तो अब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता। शहबाज शरीफ ने 23 जाली फंड कंपनीज और TT से अपने बीवी, बच्चों और खानदान को नवाजा। ऑल शरीफ और आले जरदारी पाकिस्तानी सियासत के TT मास्टर्स जो करप्शन की तालीम और तरबियत देते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एहतसाब ने करप्शन से मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों को हवास बाख्ता कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,04,000 से बढ़ गई। 45,60,000 मुतासर, 2.25 लाख लोग सेहतयाब हो चुके। अमरीका में अमवात 87,000 से बढ़ गई। बरतानिया में 33,614, इटली में 31,368, स्पेन में 37,460 जाने गई। ईरान, तुर्की और भारत में भी अमवात का सिलसिला न थमा। कोरोना ने आलमी मईशत के इशारे भी उलट पुलट कर दिए। 8,500 अरब डॉलर्स का नुकसान। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक एशियाई ममालिक को कोरोना वायरस के बायस 1,700 अरब डॉलर के नुकसान का खदशा है। आलमी मईशत में 9.7% तक गिरावट हो सकती है।